नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक शारदा के पंचमः पाठः अर्थात 5वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एषा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी। इसका अर्थ है यह कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि की सहायक है। कृत्रिम बुद्धि का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ जानने से पाठ का अनुवाद करने में आसानी रहेगी। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है अध्येतुम, जिसका अर्थ है अध्ययनम कर्तुम। हिंदी अर्थ है अध्ययन करने के लिए। अधिगृह्णन्ति, इसका अर्थ है स्वीकुर्वन्ति अर्थात अधिग्रहण करते हैं। अपराध शमनाय, अपराधस्य शमनाय अर्थात अपराध की रोकथाम के लिए। अर्हन्ति शक्नुवन्ति अर्थात योग्य होते हैं। कृतक बुद्धि ही, कृतका बुद्धि ही अर्थात मनुष्य बुद्धि जैसे यंत्र का चिंतन कौशल। चिकित्सायाम रोगोपचारस्य क्षेत्रे अर्थात चिकित्सा में। डीप फेक गहन मिथ्या चित्रम कृतक बुद्धया निर्मितम अर्थात कृत्रिम बुद्धि द्वारा निर्मित मिथ्या चित्र। तंत्रांशः अर्थात संगणक तंत्र, इसका अर्थ है सॉफ्टवेयर। दत्तांशः पूर्वदत्तम ज्ञानम अर्थात डेटा या आंकड़े। नैतिकता सदाचारः अथवा धर्मनिष्ठता, इसका अर्थ है नैतिक मूल्य। परीक्षणम समीक्षणम अर्थात जांच पड़ताल करना। पूर्वाग्रह पूर्वम स्थापितम पक्षपातयुक्तम मतम, इसका अर्थ है पूर्व पक्षपात। प्रशिक्षन्ति, इसका अर्थ है शिक्षयन्ति अभ्यासम कारयन्ति अर्थ प्रशिक्षण देते हैं। प्रतिस्पर्धिनी स्पर्धायुक्ता अर्थात प्रतियोगी। प्रौद्योगिकी विशारदः प्रौद्योगिकी शास्त्रे कुशलः जनः अर्थात तकनीकी विशेषज्ञ। रश्मि परीक्षण विद्या रश्मि परीक्षणस्य विद्या अर्थात किरण विज्ञान चिकित्सा। वांछामः इच्छामः अर्थात इच्छा करते हैं। वित्ते अर्थव्यवस्थायाम वित्त क्षेत्र में। संवादोपकरणम संवाद साधनम अर्थात वार्तालाप करने का साधन। सहकरी सहयोगिनी अर्थात सहयोगी। आइए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। आधुनिके विज्ञान युगे, आधुनिक विज्ञान के युग में यदा जब मानव जीवनम मनुष्य का जीवन द्रुतगत्या बड़ी तेजी से परिवर्तनशीलम अस्ति बदल रहा है। आधुनिक विज्ञान के युग में जब मनुष्य का जीवन बड़ी तेजी से बदल रहा है, तदा अत्र तब यहाँ कृतक बुद्धि ही कृत्रिम बुद्धिमता प्रभावशाली साधन रूपेण प्रभावशाली साधन के रूप में समुपस्थिता वर्तते सामने आई है। आधुनिक विज्ञान के युग में जब मनुष्य का जीवन बड़ी तेजी से बदल रहा है, तब यहाँ कृत्रिम बुद्धिमता प्रभावशाली साधन के रूप में सामने आई है। अत्र यंत्राणी, इसमें मशीनें मानववत मनुष्य के समान चिंतयन्ति सोचती हैं। निर्णयम च कुर्वन्ति और निर्णय करती हैं। इसमें मशीनें मनुष्य के समान सोचती हैं और निर्णय करती हैं। अहो अवलोकनीयम कृतक बुद्धि सामर्थ्यम तत्र, अहो वास्तव में अवलोकनीयम देखने योग्य है कृतक बुद्धि सामर्थ्यम कृत्रिम बुद्धिमता की शक्ति तत्र वहाँ, वास्तव में वहाँ कृत्रिम बुद्धिमता की शक्ति देखने योग्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धि सहकरी कृत्रिम बुद्धिमता मानव बुद्धि की सहायक है। इति कश्चित वार्तालापः प्रस्तुतः अस्ति, इस विषय पर एक वार्तालाप अर्थात बातचीत प्रस्तुत है। इस पाठ में कृत्रिम बुद्धिमता मानव बुद्धि की सहायक है, इस विषय पर बातचीत प्रस्तुत है। यत्र अध्यापकः छात्रः च, इसमें अध्यापक और छात्र मिलित्वा मिलकर कृतक बुद्धि स्वरूपम कृत्रिम बुद्धिमता के रूप, उपयोग क्षेत्राणि इसके उपयोग क्षेत्र, लाभान लाभों, सीमाम च और सीमा को अधिकृत्य आधार बनाकर चर्चाम कुर्वन्ति चर्चा करते हैं। इसमें अध्यापक और छात्र मिलकर कृत्रिम बुद्धिमता के रूप, इसके उपयोग क्षेत्र, लाभों और सीमा को आधार बनाकर चर्चा करते हैं। एषः पाठः, यह पाठ न केवल कृतक बुद्धेः विषये कृत्रिम बुद्धिमता के विषय में सूचनाम प्रयच्छति सूचना देता है, अपितु विद्यार्थीनां बल्कि विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति सोचने की शक्ति, विवेकम च और समझने की शक्ति को जागृति जागृत करता है।
यह पाठ न केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विषय में सूचना देता है, बल्कि विद्यार्थियों की सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति को जागृत करता है। एषा कृतक बुद्धि, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता कथम कैसे मानव हिताय, मनुष्य के हित के लिए उपयोगिनी भवेत्, उपयोगी हो इति चिंतनीय विषय, यह विषय सोचने योग्य है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव हित के लिए किस प्रकार उपयोगी हो, यह विषय सोचने योग्य है। यह एक कक्षा का चित्र है जहां पर छात्र और अध्यापक आपस में बातचीत कर रहे हैं। स्थानम, स्थान है विद्यालय कक्षा, विद्यालय की कक्षा। अध्यापकः कक्षायां प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं। शुभ प्रभातम गुरुवर्य, गुरुवर सुप्रभात। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं। शुभ प्रभातम प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों सुप्रभात। यशिका, अब यशिका कहती है महोदय। अद्य अहम, महोदय आज मैंने किंचन कोई चालक रहितम पटु कार्यानम दृष्टवती, चालक से रहित एक कार को देखा। महोदय आज मैंने किसी चालक से रहित अर्थात बिना चालक की कार को देखा। अहम आश्चर्यचकिता, मैं हैरान हूं। किम एतत् संभवम, क्या यह संभव है। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं। अवश्यम यशिके, अवश्य यशिका। एतत् कृतक बुद्धया संभवती, यह कृतक बुद्धि अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा संभव है। अध्यापक कहते हैं अवश्य यशिका, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण संभव है। कात्यायनी, अब कात्यायनी कहती है महोदय केयम कृतक बुद्धि, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। अद्य वयम, आज हम सब अस्याः विषये ज्ञातुमिच्छामः, इसके विषय में जानना चाहते हैं। कात्यायनी कहती है महोदय यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, आज हम सब इसके विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं अद्यत्वे, आजकल, अयम यह बहुचर्चितः विषयः अस्ति, बहुचर्चित विषय है। आजकल यह बहुचर्चित विषय है। भवत्सु कृतक बुद्धेः विषये, क्या आप में से कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विषय में कोपि जानाति वा, कुछ जानता है। क्या आप में से कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विषय में कुछ जानता है। श्रेया, अब श्रेया कहती है आचार्य अहम जानामि, आचार्य मैं जानती हूँ। यदा यंत्राणि, जब मशीनें मनुष्यवत चिंतयन्ति, मनुष्य के समान सोचती हैं। निर्णयम कुर्वन्ति, निर्णय करती हैं। कार्यम च कुर्वन्ति, और कार्य करती हैं। तदा तत्र, तब वहाँ कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति इति जानीमः, तब वहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपस्थित होती है, यह जानती हूँ। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं सुष्ठु, बहुत अच्छा। यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति, यया जिसके द्वारा अचेतन यंत्राणि अर्थात निर्जीव मशीनें मानव बुद्धिवत मनुष्य की बुद्धि के समान कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करती हैं। जिसके द्वारा निर्जीव मशीनें मनुष्य की बुद्धि के समान कार्य करती हैं। सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिकाः मन्यन्ते, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अथर्वः, अथर्व कहता है आम, हाँ। चैट जीपीटी इति नामकम, चैट जीपीटी नामक संवाद उपकरणमपि, संवाद उपकरण भी कृतक बुद्धया युक्तम अस्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त है। हाँ, चैट जीपीटी नामक संवाद उपकरण भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त है। अध्यापकः, अब अध्यापक कहते हैं साधु, सही है। चैट जीपीटी, सीरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी च इत्याद्यः अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषाः कृतक बुद्धियुक्ताः सन्ति। चैट जीपीटी, सीरी, एलेक्सा, गूगल मैप, जेमिनी, मेटा एआई, परप्लेक्सिटी इत्यादि सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित तकनीकें हैं। यशिका, अब यशिका कहती है अहम चैट जीपीटी इत्यनेन अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्टम् उत्तराणि प्राप्तवती। अहम चैट जीपीटी इत्यनेन, मैंने
चैट जीपीटी के द्वारा अनेकेषां प्रश्नानाम् अनेक प्रश्नों के यथेष्टम उत्तराणि प्राप्तवती, उचित उत्तर प्राप्त किए हैं। मैंने चैट जीपीटी के द्वारा अनेक प्रश्नों के उचित उत्तर प्राप्त किए हैं। इदं कृतक बुद्धया कारणात् एव संभवम्, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण ही संभव है। अथर्व कहता है, मम माता, मेरी माता एलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगम करोति, एलेक्सा नामक यंत्र का उपयोग करती है। मेरी माता एलेक्सा नामक यंत्र का उपयोग करती है। एतत् गीतम गायति, यह गीत गाता है। विद्युत दीपम ज्वाल्यति, बिजली के बल्ब को जलाता है। दैनिक संवादम, प्रतिदिन की बातचीत। वातावरण स्थितिम च, और मौसम की जानकारी को सूचयति, बताता है। पावनी अपावनी कहती है, अहो मम माता, अरे मेरी माता गूगल सहायकेन सह, गूगल सहायक के साथ वार्ताम करोति, बातचीत करती है। मेरी माता गूगल सहायक के साथ बातचीत करती है। अध्यापक कहते हैं, साधु बहुत अच्छा। एषा काचित, यह कोई बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति, बुद्धिमान मशीन प्रणाली है। यह कोई बुद्धिमान मशीन प्रणाली है। किम यूयम जानीत, क्या तुम सब जानते हो। कृतक बुद्धेः, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कतिपय प्रमुखः प्रकारः सन्ति, कितने प्रमुख प्रकार हैं। क्या तुम सब जानते हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कितने प्रमुख प्रकार हैं। अक्षत कहता है, के ते प्रकारः मान्यवर, महोदय वे कौन से प्रकार हैं। अध्यापक कहते हैं, ते सन्ति, वे हैं। संकुचित कृतक बुद्धि ही, संकुचित कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जीपीटी, गूगल मानचित्रम, यूट्यूब, जैसे कि जीपीटी, गूगल मैप, यूट्यूब इत्यादि। सामान्य कृतक बुद्धि ही, मानव समाना बुद्धिमत्ता। सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका अर्थ है मनुष्य के समान बुद्धिमान। एतत् लक्ष्यम भवति, यह अभी केवल लक्ष्य है। अति उत्कृष्ट कृतक बुद्धि, अति उत्कृष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मानवात् अपि अधिका बुद्धिमती, मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान प्रणाली। एषा काल्पनिकी अस्ति, यह केवल कल्पना मात्र है। वेद कहता है, किंतु आचार्य, लेकिन आचार्य, अस्माकं बुद्धिस्तु, हमारी बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा मस्तिष्क में स्थापित की गई है। हमारी बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा मस्तिष्क में स्थापित की गई है। कथम एषा बुद्धि, क्या यह बुद्धि यंत्रे स्थाप्यते, यंत्र में डाली जा सकती है। क्या यह बुद्धि यंत्र में डाली जा सकती है। अध्यापक कहते हैं, उत्तमः प्रश्नः, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिकी विशारदः, तकनीकी विशेषज्ञ। यंत्राधिगमः, मशीन लर्निंग। गहनाधिगमः च, और डीप लर्निंग विधिना, जैसी विधियों से। एतानि यंत्राणि परिशिक्षन्ति, इन मशीनों को प्रशिक्षित करते हैं। अनुप्रयोगाय च सज्जीकुर्वन्ति, और प्रयोग के लिए तैयार करते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी विधियों के द्वारा इन मशीनों को प्रशिक्षित करते हैं और प्रयोग के लिए तैयार करते हैं। आर्यः, अब आर्य कहता है, यंत्राणामपि पाठशाला अस्ति वा, क्या मशीनों की भी पाठशाला होती है। सर्वे हसन्ति, सभी हंसते हैं। अध्यापक कहते हैं, अस्याः यंत्र पाठशालायाः नाम डेटा सेट इति, इस मशीनों की पाठशाला का नाम डेटा सेट है। कृतक बुद्धि यंत्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले यंत्र। दत्तांश माध्यमेन, दिए गए आंकड़ों के माध्यम से। शिक्षणम करोति, शिक्षण करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीन दिए गए आंकड़ों के माध्यम से शिक्षण करती है। यशिका, अब यशिका कहती है, किंतु आचार्य, लेकिन आचार्य, यदि अशुद्ध दत्तांशः दीयते, अगर गलत आंकड़े दिए जाते हैं, तर्हि तो कृतक बुद्धि अपि त्रुटिम करोति, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी गलती करती है। अध्यापक कहते हैं, आम, हाँ। यदा प्रशिक्षण दत्तांशः पक्षपातयुक्तः भवति, जब दिए गए आंकड़े पक्षपातयुक्त अर्थात गलत होते हैं, तदा तब निष्कर्षः अपि, परिणाम भी पक्षपातयुक्तः भवन्ति, गलत होते हैं। जब दिए गए आंकड़े गलत होते हैं, तब परिणाम भी गलत होते हैं। एषः दोषः पूर्वग्रह इति कथ्यते, यह दोष पूर्वाग्रह कहलाता है। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज भी विकास के चरण में है।
स इदानीं मानवीय परिचर्या विवेकेन सह, स इदानीं वह इस समय, मानवीय परिचर्या मनुष्य के निरीक्षण, विवेकेन सह और विवेक के साथ, त्रुटि रहित रूप में अर्थात बिना गलती के, गृहीतुम शक्यते ग्रहण की जा सकती है। वह इस समय मनुष्य की निरीक्षण और विवेक के साथ ही बिना गलती के ग्रहण की जा सकती है। श्रेया, अब श्रेया कहती है, गुरुवर एषा बुद्धि केषु स्थलेषु उपयुज्यते। गुरुवर, यह बुद्धि किन स्थानों पर उपयोग की जाती है। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं, श्रेये, श्रेया, तव प्रश्नः अतीव महत्वपूर्णः। तुम्हारा प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षायाम, चिकित्सायां, कृषि क्षेत्रे, न्यायालये, संचारे, वित्ते, कला संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु च कृतकबुद्धिः भूरिशः उपयुज्यते। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि क्षेत्र, न्यायालय, संचार, वित्त, कला संगीत इत्यादि क्षेत्रों और मनोरंजन के क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अथर्वः, अथर्व कहता है, महोदय, कृतक बुद्धि कथम शिक्षायां सहाय्यं करोति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा में किस प्रकार सहायता करती है। किम शिक्षस्य स्थाने, क्या शिक्षक के स्थान पर कृतक बुद्धि अस्मान् पाठयिष्यति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें पढ़ाएगी। क्या शिक्षक के स्थान पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें पढ़ाएगी। एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव हो सकता है। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं, दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि, पीएम ई विद्या, संशय निराकरणार्थम चैटबोट, भाषानुवाद उपकरणानि च यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते। दीक्षा स्वयं सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पीएम ई विद्या, संदेह को दूर करने के लिए चैटबोट, भाषा अनुवाद के उपकरण हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। एतानि कृतक बुद्धया आधारितानि उपकरणानि सन्ति, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उपकरण हैं। एतेषां साहाय्येन छात्राः, इनकी सहायता से छात्र, शिक्षकाणाम् अनुपस्थितो अपि, अध्यापकों की अनुपस्थिति में भी, स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति, अपने आप पढ़ सकते हैं। इनकी सहायता से छात्र अध्यापकों की अनुपस्थिति में भी अपने आप पढ़ सकते हैं। आकाशः, अब आकाश कहता है, हाधिक, अरे धिक्कार है, एतेषां कारणेन, इनके कारण से, मानव शिक्षकः किम प्रयोजन रहितः भविष्यति, क्या मानव शिक्षक बेकार हो जाएंगे। इनके कारण से क्या मानव शिक्षक बेकार हो जाएंगे। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं, न नहीं नहीं, कृतक बुद्धि गुरु मित्रमस्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अध्यापक की मित्र है, गुरु विकल्पः नास्ति, अध्यापक का विकल्प नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अध्यापक की मित्र है, अध्यापक का विकल्प नहीं है। शिक्षकाणां सानिध्य, अध्यापकों की समीपता से, छात्रेषु, छात्रों में, व्यक्तित्व विकास भवति, व्यक्तित्व का विकास होता है। अध्यापकों की समीपता में, छात्रों में व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षकः पुस्तकीय ज्ञानेन सह, अध्यापक पुस्तकीय ज्ञान के साथ, छात्रेषु, छात्रों में, मानवीय मूल्यबोधमपि जनयन्ति, मानवीय मूल्यों का निर्माण भी करते हैं। अध्यापक पुस्तकीय ज्ञान के साथ छात्रों में मानवीय मूल्य का निर्माण भी करते हैं। ते अनुशासनम, परोपकारम, करुणाम तथैव व्यवहार ज्ञानम च शिक्षयन्ति। वे अनुशासन, परोपकार, करुणा और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं। सदा स्मरणीयम, हमेशा याद रखो, यत् कि कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है। प्रेरणा तो मानवेभ्य एव आगच्छति, प्रेरणा तो मनुष्य से ही आती है। हमेशा याद रखो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है, प्रेरणा तो केवल मनुष्य से ही आती है। वेदः, अब वेद कहता है, अहम कस्मिंश्चित् चलचित्रे दृष्टवान, मैंने किसी चलचित्र में देखा था, यत् कि यंत्राणि मानवेभ्य संसारम अधिगृह्णन्ति इति, मशीनों ने मनुष्यों के संसार पर अधिकार कर लिया। मैंने किसी चलचित्र अर्थात फिल्म में देखा था कि मशीनों ने मनुष्यों के संसार पर अधिकार कर लिया। यशिका अपि च आचार्य, यशिका कहती है, और आचार्य, किम कृतक बुद्धि, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवस्य स्थानम हर्तुम शक्नोति, मनुष्य का स्थान ले सकती है। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य का स्थान ले सकती है।
अध्यापक कहते हैं एषा चिंता, यह चिंता समाजे समाज में प्रगाढ़म जायमाना अस्ति, बहुत अधिक बढ़ रही है। यह चिंता समाज में बहुत अधिक बढ़ रही है। किंतु अत्र बोधव्यम, किंतु यहाँ यह समझना चाहिए यत् कि कृतक बुद्धि ही सहायिका अस्ति, कृतक बुद्धिमता सहायक है, मनुष्य से प्रतिस्पर्धिनी न, मनुष्य की प्रतिस्पर्धा नहीं। किंतु यहाँ यह समझना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमता मनुष्य की सहायक है, मनुष्य की प्रतिस्पर्धा नहीं। आर्यः, अब आर्य कहता है महोदय किम कृतक बुद्धि चिकित्सायाम अपि प्रयुज्यते, क्या कृत्रिम बुद्धिमता चिकित्सा में भी प्रयोग की जाती है? अध्यापक कहते हैं आम, हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञानम, कृतक बुद्धि ही रश्मि परीक्षण विद्या, चैट कृतक बुद्धि ही, औषध शुश्रूषा च इत्यादीनि तदा आधारितानि चिकित्सा उपकरणानि सन्ति। हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोग की पहले से पहचान, एक्सरे जांच, चैट एआई, औषधि सेवा इत्यादि इसी पर अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित चिकित्सा के उपकरण हैं। अक्षत कहता है किम कृषि क्षेत्रे अपि प्रयुज्यते, क्या इसका कृषि के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है? अध्यापक कहते हैं नूनम, निश्चय ही, कृषि क्षेत्रे अपि, कृषि के क्षेत्र में भी, ड्रोन माध्यमेन बीज वपनम, ड्रोन की सहायता से बीज बोना, कीट निरीक्षणम, कीट की जांच, भूमि क्षमता च इत्यादि परीक्षणम, भूमि की क्षमता का परीक्षण इत्यादि अपि यंत्रे भवति, मशीनों के द्वारा ही होता है। निश्चय ही कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन के द्वारा बीज बोना, कीटों की जांच और भूमि की क्षमता का परीक्षण भी मशीनों के द्वारा होता है। अथर्व कहता है गुरुदेव अपराध शमनाय कृतक बुद्धि ही कथम सहायम करोति, अपराध को रोकने के लिए कृतक बुद्धिमता कैसे सहायता करती है? अध्यापक कहते हैं मुख परिचय प्रणाली, चेहरे को पहचानने वाली प्रणाली, पूर्वानुमेय नियंत्रण, अपराध की पहले से जानकारी देने वाली, च इत्यादि योजनासु, इत्यादि योजनाओं में कृतक बुद्धि प्रयोग अस्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। चेहरे को पहचानने वाली प्रणाली और अपराध की पहले से जानकारी देने वाली योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। यशिका कहती है किम कृतक बुद्धि काव्यम अपि रचितुम समर्था, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कविता भी लिख सकती है? अध्यापक कहते हैं अत्र भवन्तः किम चिन्तयन्ति, यहाँ आप लोग क्या सोचते हैं? वेद कहता है अहम चैट जीपीटी इतस्मात् एनम श्लोकम प्राप्तवान, मैंने चैट जीपीटी के द्वारा इस श्लोक को प्राप्त किया है। विद्युत प्रज्ञा यंत्राणि नित्यं वदन्ति चेतनः, बिजली बुद्धि वाली मशीनें सदा चेतन की तरह बोलती हैं। बिजली के समान बुद्धि वाली मशीनें सदा चेतन की तरह बोलती हैं। अहोरात्रम न विश्रांता, दिन रात बिना आराम किए मानवान धारयन्ति ते, वे मनुष्यों की सहायता करती हैं। सर्वे सोत्साहम पठन्ति, सभी उत्साह के साथ पढ़ते हैं। आश्चर्यम च कुर्वन्ति, और आश्चर्य करते हैं। पावनी अपावनी कहती है किंतु श्रीमन, लेकिन श्रीमान, कृत्रिम बुद्धि ही सकाशात, कृत्रिम बुद्धिमता से समाज में महत भयमपि अस्ति, बड़ा डर भी है। लेकिन श्रीमान, कृत्रिम बुद्धिमता से समाज में बहुत डर भी है। अध्यापक कहते हैं सत्यम, सही कहा, भयस्य कारणमपि यथार्थमस्ति, डर का कारण भी वास्तविक है। अद्यत्वे, आजकल, कृतक बुद्धेः दुरुपयोगेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गलत प्रयोग से ही विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधः, साइबर अपराध समाजेषु देशेषु च चलन्ति, समाज और देशों में चलते हैं। आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गलत उपयोग से ही विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध समाज और देशों में चलते हैं। किम भवन्तः डीप फेक इति समस्या विषय जानन्ति, क्या आप लोग डीप फेक नामक समस्या के बारे में जानते हैं? आकाश कहता है गुरुवर तत् डीप फेक इति किमस्ति, यह डीप फेक क्या है? अध्यापक कहते हैं डीप फेक कृतक बुद्धया निर्मितम मिथ्या चित्रम, डीप फेक
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बनाया गया नकली चित्र, दृश्यम वीडियो, ध्वनि व अस्थि अथवा आवाज है। डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बनाया गया नकली चित्र, वीडियो अथवा आवाज है। मिथ्या दृश्य यत्र नकली वीडियो में जहां मुखम वाणी च मिथ्या प्रस्तूयते, मुंह और आवाज नकली प्रस्तुत की जाती है। उपहासाय अनेकदा अपराधाय चापी, उपहास करने के लिए और अनेक बार अपराध के लिए भी। नकली वीडियो में जहां पर मुंह और आवाज नकली प्रस्तुत की जाती है, उपहास करने के लिए और अनेक बार अपराध के लिए भी। अथर्व कहता है अस्य निराकरणार्थम उपायः कः, इसे दूर करने का क्या उपाय है। अध्यापक कहते हैं अस्माकं कृत्रिम बुद्धि साक्षरता, हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति साक्षरता, नैतिकता पूरितम प्रशिक्षणम, नैतिकता से पूर्ण प्रशिक्षण, सर्वकारेण नियंत्रणम, सरकार का नियंत्रण, आत्मनियंत्रणम च इति और आत्मनियंत्रण इत्यादि विविध उपायः अस्माभिः करणीयः, विभिन्न उपाय हमें करने चाहिए। हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति साक्षरता, नैतिकता से पूर्ण प्रशिक्षण, सरकार का नियंत्रण और आत्मनियंत्रण इत्यादि विभिन्न उपाय हमें करने चाहिए। भास्कर कहता है अहो कृतक बुद्धि मित्रम भवेत न भवेत स्वामी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मित्र बने स्वामी नहीं। इति वाक्यम मम मनः स्पृशति, इस वाक्य ने मेरे मन को छू लिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मित्र बने स्वामी नहीं, इस वाक्य ने मेरे मन को छू लिया। वेद कहता है तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान स्वस्ववृत्ते निष्कासयति, फिर भी अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्यों को अपनी नौकरी से निकाल देगी, तर्हि कह तत्र रक्षणोपायः, तो इससे रक्षा के लिए क्या उपाय है। फिर भी अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को अपनी नौकरियों से निकाल देगी, तो इससे रक्षा के लिए क्या उपाय है। अध्यापक कहते हैं तथा विधः संकटः न पतेत, इस प्रकार का संकट ना हो। भारत सर्वकारेण स्किल इंडिया, भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया च इत्याद्यः अनेकाः योजनाः संचाल्यते, इस प्रकार का संकट ना हो, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया इत्यादि अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। एताभि योजना भी प्रशिक्षितः युवान, इन योजनाओं के द्वारा प्रशिक्षित युवक नवीन वृत्ति ही प्राप्तुम अर्हन्ति, नई नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं के द्वारा प्रशिक्षित युवक नई नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः कृतक बुद्धि स्वतः कस्यापि वृत्तिम न हरति, वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने आप किसी की भी नौकरी को नहीं छीनती है, अपितु बल्कि कृतक बुद्धि प्रशिक्षितः जनः, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रशिक्षित व्यक्ति कदाचित कई बार अप्रशिक्षितस्य जनस्य अप्रशिक्षित व्यक्ति की पारंपरिक वृत्तम हरेत, पारंपरिक नौकरी को छीन लेता है। बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रशिक्षित मनुष्य कई बार अप्रशिक्षित व्यक्ति की पारंपरिक नौकरी को छीन लेता है। यशिका कहती है गुरुवर कृतक बुद्धि द्वारा भविष्य मानुष जीवनम कीदृशम भविष्यति, कृत्रिम बुद्धि के द्वारा भविष्य में मनुष्य का जीवन कैसा होगा। अध्यापक कहते हैं यदि विवेक पूर्वम प्रयुज्यते, अगर विवेक पूर्वक समझदारी से प्रयोग किया जाए, तर्हि जीवनम अधिकम सुगमम सुरक्षितम श्रेयकरम च भविष्यति, तो जीवन अधिक आसान, सुरक्षित और लाभकारी होगा। अगर समझदारी से प्रयोग किया जाए तो जीवन अधिक आसान, सुरक्षित और लाभकारी होगा। श्रेया कहती है कृतक बुद्धि ही एव कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवीय बुद्धिम, मनुष्य की बुद्धि कार्य क्षमताम च, और कार्य क्षमता को द्विगुणिताम करिष्यति, दोगुना कर देगी। इति मम मतम, ऐसा मेरा मानना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवीय बुद्धि और कार्य क्षमता को दोगुना कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम 2026 इत्यत्रापि उक्तमेतत्। इंडिया
AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भी यही कहा गया है। अध्यापक कहते हैं उत्तमम कथनम, बहुत सही बात है। कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी, कृत्रिम बुद्धिमता मानव बुद्धि की सहायक है। इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्, यह बात हमारे मन पर स्पष्ट होनी चाहिए। सर्वे सभी कहते हैं आम, हाँ। वयम जागरूकः नागरिकः भवाम, हम सभी जागरूक नागरिक बनेंगे। सुरक्षितम जाल प्रवेशम करवाम, सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करेंगे। अपि च और डिजिटल भारतम समृद्धम करवाम, डिजिटल भारत को समृद्ध करेंगे। हम सभी जागरूक नागरिक बनेंगे, सुरक्षित इंटरनेट का प्रयोग करेंगे और डिजिटल भारत को समृद्ध करेंगे। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 5 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।